देखा है बिग ब्रेकिंग। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत ब्रेकिंग खबर के साथ कर रहे हैं। दिल्ली से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताते चले कि थोड़ी देर में ही बीजेपी संसदीय दल की बैठक शुरू होनी है। 9:30 बजे संसद भवन परिसर में यह अहम बैठक मानी जा रही है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस मीटिंग की अध्यक्षता करने वाले हैं। अमित शाह और जेपी नड्डा भी इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। साथ ही सांसदों को संबोधित भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी रणनीति बन सकती है। बीजेपी संसदीय दल का अब मंथन का दौर शुरू हो चुका है, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव है। मात्र 3 महीने बाकी हैं और उसको लेकर अब बीजेपी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। आज 9:30 बजे संसद परिसर में बड़ी बैठक एक बीजेपी की हो सकती है, जिसमें सांसदों को भी संबोधित किया जाएगा पीएम मोदी के द्वारा। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इसमें शिरकत करेंगे। इसकी अध्यक्षता भी यानी लीड भी खुद पीएम मोदी इस मीटिंग को कर रहे हैं। एक अहम जानकारी ये निकल के इसमें सामने आ रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव है तो सांसदों को संबोधित करने के साथ ही रणनीति भी बना सकते हैं। तस्वीरें बहुत अहम हो जाती हैं। एक तरफ जहां सत्र चल रहा हो, वहां बीजेपी संसदीय दल का ये मंथन भी अहम माना जा रहा है, क्योंकि बीजेपी इस बार फिर से कवायद में जुट गई है कि 2024 में कमल खिलाना है पूरे देश में, बीजेपी को रिपीट करनी है। और इसी क्रम में ही अब रणनीति बनाई जाएगी बीजेपी के द्वारा। और इस खबर पर हमारे संवाददाता दिल्ली से सीधे जुड़े हुए विनीत, एक अहम रणनीति बनाने के लिए आज मीटिंग बुलाई गई है। कितनी अहम ये मानी जा रही है संसदीय दल की मीटिंग? आज ये निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि काफी महत्वपूर्ण हो जाता है संसदीय दल की बैठक, क्योंकि अगर हम बात करें तो संसद का जो विंटर सेशन चल रहा है उसमें आखिरी संसदीय दल की बैठक है। तो निश्चित तौर पर यहां पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा तो वो अपने सांसदों को साफ तौर पर निर्देश देंगे कि आखिरकार केंद्र सरकार की योजनाओं का किस तरह से प्रचार प्रसार किया जाए, और साथ ही साथ 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसके लिए पार्टी की क्या रणनीति होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि सदन में पार्टी की रणनीति को लेकर के भी चर्चा की जाती है। तो निश्चित तौर पर यहां पर जिस तरह से हमने कल देखा कि सांसदों का निलंबन हुआ, विपक्षी पार्टी के सांसदों का निलंबन हुआ है, ऐसे में पार्टी की क्या रणनीति हो, इसको लेकर के भी चर्चा होगी कि किस तरह से जो विपक्षी सांसद जो हैं वो अपने निलंबन के बाद किस तरह से सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में विपक्षी जो सरकार को घेरने की कवायद है उसका पार्टी कैसे और सरकार कैसे जवाब दे, इसकी रणनीति जो है वो बनाई जाएगी। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम बात करें पार्टी के आगामी योजनाओं के बारे में बात करें, जैसा कि हम जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है 25 तारीख को, इसको लेकर के पार्टी की क्या रणनीति हो, पार्टी जो कार्यक्रम जो है वो पार्टी ने बना रखे हैं उसमें किस तरह से कामकाज किया जाए, इसको लेकर के भी चर्चा जो है वो यहां की जा सकती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर यह होगा कि सदन में जिस तरह से हमने देखा कि निलंबन में हुआ है विपक्षी सांसदों का, और उसके बाद जिस तरह से लगातार हंगामा चल रहा है उसको लेकर के सरकार की और बीजेपी की क्या रणनीति हो, इसको लेकर के चर्चा भी यहां पर की जा सकती है। जी बिल्कुल विनीत, 3 अहम पॉइंट्स आपने बताए। एक तो 25 तारीख को अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है, उसको लेकर रणनीति बनाई जा सकती है। लोकसभा, आगामी लोकसभा है, उसको लेकर रणनीति बनाई जा सकती है। 25 सांसद जो निलंबित किए गए हैं वो कैसे घेरेंगे, उन पर भी रणनीति बनाई जाती है। क्या यही 3 फोकस है संसदीय दल की बैठक बुलाने का मकसद बीजेपी का, या और कोई रणनीति बनाने की भी बीजेपी सोच रही है? आज अगर हम संसदीय दल की बैठक के बारे में बात करें तो लगभग सामान्यतः प्रत्येक मंगलवार को जो है जब संसद का सत्र में रहता है उस वक्त में इस तरह की जो बैठक है वो प्रत्येक मंगलवार को सामान्यतः बुलाई जाती है। और इसी कड़ी में यह बैठक जो है आज बुलाई गई है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह और दोनों ही सदनों के सांसद जो है वो मौजूद रहेंगे। निश्चित तौर पर जो 3 मुद्दे मैंने आपको बताए उन्हीं के इर्द गिर्द जो है वो चर्चा होगी। लेकिन इसके साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा सरप्राइज के लिए जाने जाते हैं, तो निश्चित तौर पर कुछ अलग से भी वो अपनी बात में रख सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर में यह होगी कि जो बीजेपी की कोशिश है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश है कि किस तरह से विपक्षियों के जिस तरह से सवाल खड़े किए जा रहे हैं संसद में, जिस तरह से हमने देखा कि उनका निलंबन हुआ है और उसके बाद विपक्षी पार्टियां जो है वो अपने तेवर को कड़े किए हुए हैं, तो इसको किस तरह से निपटा जा सके। जो
मैसेजिंग है, क्योंकि साफ तौर पर विपक्षी पार्टियों का साफ तौर पर कहना है कि सरकार जो सदन चलाने की जिम्मेदारी होती है वो सरकार की जिम्मेदारी होती है। ऐसे में किस तरह से जवाब जो है वो दिया जाए। कल हमने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से भी बात की, उनका साफ तौर पर कहना था कि विपक्षी पार्टियों की भी एक भूमिका होती है, उनकी मर्यादा होती है, उन्हें भी लोकतंत्र में अपनी भूमिका का निर्वहन जो है वो करना चाहिए। तो इस तरह किस तरह से रणनीति जो है वो सरकार बना। हाँ, लेकिन विनीत ये भी देखना है क्या इसके साथ साथ सांसदों से, और क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा खुद भी जुट रहे हैं, क्या लोकसभा में कोई ऐसी बिल लाने की भी कवायद क्या बीजेपी की तरफ से कर रही है जिसका सीधा इन्फ्लुएंस 2024 में पड़ सकता है? इसको लेकर भी क्या डिस्कशन हो सकते हैं? और 9:30 बजे से ये मीटिंग स्टार्ट होगी, अभी क्या आने का सिलसिला शुरू हो चुका है? कब तक ये मीटिंग चलने की संभावना जताई जा रही है? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि 9:30 बजे से यह बैठक जो है वो शुरू होगी। सांसदों और कई वरिष्ठ मंत्रियों का आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। अब से थोड़ी देर बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और उसके बाद औपचारिक तौर पर इस मीटिंग की शुरुआत जो है वो हो जाएगी। निश्चित तौर पर अगर हम बात करें तो यह बैठक जो है वो काफी अहम हो जाता है, क्योंकि अगर हम बात करें संसद का जो शीतकालीन सत्र है उसकी आखिरी संसदीय दल की बैठक है। उसके बाद जो है वो अब चुनावी है, क्योंकि 2024 में जब संसद का बैठेगा, बजट सत्र बैठेगा, तो वो पूर्ण सत्र नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि आखिरी पूर्ण सत्र जो है वो संसद का होगा। तो निश्चित तौर पर इसको लेकर के जो है वो सरकार जो है रणनीति बनाएगी। 2024 को लेकर के जो चर्चा है, या फिर हम कह सकते हैं कि पार्टी के नेताओं को संदेश जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से हमने देखा कि बीजेपी जो है लगातार प्रयोग करती है, तो निश्चित तौर पर जब सांसदों को अपना संदेश चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे या बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दें या फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दें, तो सांसदों को जब संदेश देंगे तो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के रणनीति को लेकर के संदेश देंगे। एक और महत्वपूर्ण बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से यह बात आ रही कि कई राज्यसभा के सांसदों को टिकट जो है वो दिया जा सकता है, लोकसभा का चुनाव जो है वो उन्हें लड़वाया जा सकता है। तो इसको लेकर के भी, क्योंकि हमने देखा कि अभी जो हालिया चुनाव हुए हैं, चाहे राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, तब वहां पर हमने देखा कि बीजेपी ने कई प्रयोग किए और सांसदों को जो है वो चुनाव लड़वाया।